हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने संविधान में राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। आज इससे आगे देखते हैं। राज्यसभा में पहले फिल्म अभिनेता कौन चुने गए? तो ये थे पृथ्वीराज कपूर। प्रथम अभिनेत्री, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह नरगिस दत्त को चुना गया था। ठीक है, राज्यसभा की बात हो रही है। प्रथम महिला महासचिव राज्यसभा में कौन थी? वी.एस. रमा देवी। पहली जो राज्यसभा का गठन कब हुआ है? 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। अब देख लेते हैं। देखो, राज्यसभा सीटों की बात आती है तो उत्तराखंड में जैसे आपको मालूम है कितनी सीटें हैं। तो देखो, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। तो देखो, यूपी में 31 सीटें हैं राज्यसभा और 80 सीटें लोकसभा की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, देखो, लोकसभा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 तथा अनुच्छेद 331 में किया गया है। अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व रखा गया है। 31वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 552 कर दिया गया था। अधिकतम इतनी हो सकती है। ये प्रावधान 2026 तक के लिए है। ठीक है, वर्तमान संख्या देख लेते हैं। तो वर्तमान में क्या है? देखो, 545 है। लोकसभा की संख्या क्या है? 545, जिनमें से चुनाव होता है 543 में, और 2 हैं आंग्ल भारतीय। तो देखो, 2026 तक के लिए 552 अधिकतम निर्धारित कर दिया गया। एक लोकसभा का सदस्य कम से कम 7.5 लाख या अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब स्थानों का आवंटन कैसे होता है? मतलब कैसे पता चलेगा किस राज्य को कितनी लोकसभा सीट देनी है? तो स्थान आवंटन कैसे होगा? प्रत्येक राज्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में। अगर पूछ लेते हैं कि भाई लोकसभा सीटों का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो यह है वहाँ की जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है, कितनी जनसंख्या है और कितने भूभाग में है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भी प्रावधान दिया गया था। ठीक है, कि ये लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 545 रहेगी। अब निर्वाचन संबंधी देखते हैं अनुदेश। लोकसभा के सदस्य उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो वयस्क हों, यानी 18+। इसे बोलते हैं वयस्क मताधिकार द्वारा। तो आपको पता है 18 से ज़्यादा उम्र के ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देख लेते हैं पॉइंट। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्कता की आयु को 21 से 18 किया गया, यानी पहले 21 साल थी वोट डालने की आयु। 1989 में 61वें संशोधन से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते, भारत में 1952 से अब तक, यानी 2019 तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अंतिम चुनाव कब हुआ? 2019 में, पिछले साल। तो उसमें मोदी सरकार को पुनः चुन लिया गया है। ठीक है, आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए, है ना। ये हिमाचल के देखो जो वोटर हैं, श्याम शरण नेगी, तो उन्होंने पहला वोट डाला था। ठीक है, हिमाचल के श्याम शरण नेगी ने। अब आगे देख लेते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। देखो, पेंशन की सुविधा कब शुरू हुई? 1976 में प्रावधान किया गया कि भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन दी जाएगी। तो जो एक्स MP हैं उनको पेंशन कब स्टार्ट हुई? 1976 से ये कानून आया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं लोकसभा सीटों का आवंटन। तो ये देखो, इसमें हर राज्य की सीटों का आवंटन के बारे में है। तो जैसे मैंने बताया था कि उत्तराखंड में सीटें कितनी है? उत्तराखंड में जो है ना, ये दिखाया। देखो, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं केवल लोकसभा की, जिनमें से 1 SC सीट है और 0 ST की सीट है। तो यानी ST की कोई सीट नहीं दी गई है लोकसभा में, 1 सीट SC की दी है 5 में से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में क्या है? सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80 हैं, जिनमें से 17 सीटें SC की हैं। ठीक है, अब इसकी अवधि देख लेते हैं। लोकसभा की अवधि कितनी है? लोकसभा का गठन प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति 5 साल से पहले कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ठीक है, अब तक 4 बार देखो मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं भारत में। 1970 में हुए थे इंदिरा गांधी की सलाह पर, फिर 1979 में चौधरी चरण सिंह ने करवाए, 1991 में चंद्रशेखर द्वारा, 1998 में प्रधानमंत्री गुजराल द्वारा कराए गए।
लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते। और जब आपातकाल की घोषणा होती है यानी इमरजेंसी लगती है तो 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता एक बार में। ठीक है, तो ये इसमें देखो कानून है। अब देखो विशेष अधिवेशन की बात आती है। यदि देखो 110 सदस्य कम से कम राष्ट्रपति को लिखित सूचना दें तो विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना यानी विशेष अधिवेशन बुलाने की सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। तो देखो 14 दिन कई जगह आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत का है लद्दाख, और सबसे छोटी लोकसभा कहाँ है? चांदनी चौक दिल्ली में, याद रखना। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को, है ना। तो इससे आगे हम कल करेंगे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।